अपने टू व्हीलर के इंजन से अच्छा माइलेज एंड पावर आउटपुट पाने के लिए टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इनमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को समझने वाले हैं। तो यदि आप इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को अंत तक का देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और आप देख रहे हैं सीबी गैरेज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी को समझने से, जो कि है DTSI टेक्नोलॉजी। तो DTSI टेक्नोलॉजी को बजाज द्वारा डेवलप और पेटेंट कराया गया है। तो इस टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम या इग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी में दो स्पार्क प्लग यूज़ किए जाते हैं एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट कराने के लिए। अब दो स्पार्क प्लग यूज करने से जो कंप्रेस्ड एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर होता है वो काफ़ी अच्छी प्रकार से बर्न होता है। इस कारण से जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो पावर आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये दोनों स्पार्क प्लग जो हैं डिजिटली कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये दोनों स्पार्क प्लग जो हैं डिजिटली कंट्रोल किए जाते हैं हमारे CDI की मदद से या हमारी TCI की मदद से, या हमारी BS6 अगर बाइक है तो उसमें ECU की मदद से ये कंट्रोल किए जाते हैं। तो CDI की फुल फॉर्म होती है कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन, TCI होता है ट्रांजिस्टराइज कंट्रोल इग्निशन। तो ये दोनों जो हैं एक प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर हैं जो कि स्पार्क प्लग और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो DTSI टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है। जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर है वो है DTSSI। कहने का मतलब है डिजिटल ट्विन स्पार्क स्विल्ड इग्निशन टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी भी बजाज द्वारा पेटेंट कराई गई है। तो इस टेक्नोलॉजी में भी दो स्पार्क प्लग यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें जो है इनटेक पोर्ट का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया गया है, जिस कारण से जब एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर के अंदर एंटर करता है तो उसमें एक स्विलिंग मोशन क्रिएट होता है। अब स्विलिंग मोशन को अगर हम समझने सिंपल भाषा में समझें तो स्विलिंग मोशन कुछ नहीं है, यदि हम एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को रोटेशनल मोशन दें सिलेंडर के एक्सेस के अराउंड तो वो स्विलिंग इंडक्शन कहलाता है या स्विलिंग मोशन कहलाता है। तो इस प्रकार से स्विलिंग इंडक्शन देने से एक फ़ायदा होता है कि जो एयर एंड फ्यूल के पार्टिकल हैं वो काफ़ी अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाते हैं, जिस कारण से एक बहुत ही अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है जिसको कि इग्नाइट कराना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जिस कारण से जो हमको पावर आउटपुट मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है और जो माइलेज है हमारे व्हीकल की वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो इस प्रकार से DTSSI टेक्नोलॉजी जो है वर्क करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वह हमारी एडवांस स्विल फ्लो इंडक्शन टेक्नोलॉजी या ASFS से नाम से भी इसको जाना जाता है, एडवांस स्विल फ्लो इंडक्शन सिस्टम या इंडक्शन टेक्नोलॉजी। तो ASFS टेक्नोलॉजी जो है वो भी सिमिलर है DTSSI टेक्नोलॉजी के तरह। इसमें भी स्विल क्रिएट होता है जैसे कि हमारे DTSSI टेक्नोलॉजी में यूज होता था। इसमें सिर्फ ये जो टेक्नोलॉजी है वो हीरो द्वारा जो है पेटेंट कराई गई है, क्योंकि सेम नाम जो है दो डिफरेंट कंपनीज यूज़ नहीं कर सकती हैं, इसलिए जो है इसका नाम जो है ASFS रखा गया है। तो इस टेक्नोलॉजी में भी जो इनटेक पोर्ट के डिज़ाइन में है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया गया है, जिस कारण से जब एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है तो उसमें एक स्विल क्रिएट होता है, जिस कारण से जो एयर एंड फ्यूल के पार्टिकल जो हैं आपस में अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाते हैं। इस कारण से उनको इग्नाइट कराना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इस कारण से हमको पावर आउटपुट अच्छी मिल जाती है और माइलेज भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से ASFS टेक्नोलॉजी जो है वर्क करती है। इसके बाद जिस टेक्नोलॉजी को हम समझने वाले हैं वो है ATFT एडवांस टम्बल फ्लो टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी को भी हीरो ने पेटेंट कराया गया है। तो अभी हमने समझा था कि हमने जो समझा था ASFS में समझा था कि स्विलिंग मोशन क्रिएट होता है एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर में जब वो सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। अब ATFT में क्या होता है कि टम्बल फ्लो क्रिएट होता है एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर में, जिस कारण से जो टम्बल फ्लो क्रिएट होने के कारण एयर एंड फ्यूल के पार्टिकल जो हैं वो आपस में अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाते हैं। तो ATFT कुछ नहीं है बल्कि जो है ये एडवांस फॉर्म है ASFS का। अब टम्बल फ्लो क्या होता है? टम्बल फ्लो होता है यदि हम एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के क्रैंकशाफ्ट के परपेंडिकुलर जो है फ्लो कराएं तो इससे जो है टम्बल फ्लो क्रिएट होता है। तो टम्बल फ्लो जो है स्विल फ्लो का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। स्विलिंग फ्लो में क्या होता है? वॉर्टेक्स क्रिएट होता है, स्विलिंग मोशन क्रिएट होता है, मतलब सिलेंडर के जो एक्सेस होता है उसके अराउंड जो है एयर एंड फ्यूल के पार्टिकल्स को स्विलिंग मोशन दिया जाता है। लेकिन टम्बल फ्लो में क्या होता है? एक समरसॉल्ट दिया जाता है एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को,
जिस कारण से जो होमोजीनस मिक्सचर है एयर एंड फ्यूल का वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। इस कारण से इसको इग्नाइट कराना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। इस कारण से हमारी फ्यूल इकोनॉमी इंक्रीज हो जाती है और साथ ही ये एमिशन नॉर्म्स जो हैं ये एमिशन नॉर्म्स पे और ज़्यादा खड़ा उतरता है और साथ ही साथ जो हमारे पावर आउटपुट है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से AT-FT जो है वो टेक्नोलॉजी वर्क करती है। इस टेक्नोलॉजी में भी जो इनटेक पोर्ट है उसके डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं, जिस कारण से जो है टम्बल फ्लो क्रिएट होता है जब एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। तो ये है हमारी AT-FT टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम समझने वाले हैं वो है APDV। कहने का मतलब है एडवांस प्रो सीरीज डिजिटल वेरिएबल इग्निशन। तो इस टेक्नोलॉजी को भी हीरो ने डेवलप और पेटेंट करा है। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारा व्हीकल है वो किस कंडीशन में रन कर रहा है उसके हिसाब से जो इग्निशन की टाइमिंग को है वो वेरी कराया जाता है। आप पहले से आपने देखा होगा कि कार्बोरेटर काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, उनमें किसी प्रकार के सेंसर नहीं थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई उनमें एक सेंसर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो था TPS। तो इस APDV में सबसे जो पहला सेंसर इंट्रोड्यूस कराया गया था वो था हमारा TPS सेंसर। कहने का मतलब है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। अब ये जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर था वो सिग्नल देता था हमारे CDI को, यानी कि कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन या कंडेंसर डिस्चार्ज इग्निशन। तो कंडेंसर डिस्चार्ज इग्निशन को एक सिग्नल देता था। अब राइडर किस प्रकार से थ्रॉटल ले रहा है तो वो सिग्नल को ये TPS किसको देता था, CDI को देता था। उस प्रकार से CDI क्या करता था, हमारे स्पार्क प्लग को मैनिपुलेट करता था, जिस कारण से जो फ्यूल इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो जाती थी और साथ ही साथ जो पावर आउटपुट में जो वेरिएशन है वो रिड्यूस हो जाते थे। इस कारण से हमको लीनियर पावर आउटपुट मिलता था। तो इस प्रकार से ये APDV जो टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये आजकल जो स्कूटर्स आ रहे हैं उनमें भी TPS जो सेंसर है वो यूज़ होता है। ऑलमोस्ट सभी जो आजकल बाइक्स आती हैं कार्बोरेटेड हैं उनमें TPS सेंसर यूज़ होता है। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सब में एम्प्लॉय है, लेकिन केवल हीरो इस टर्म को यूज़ कर सकता है APDV एडवांस प्रो सीरीज डिजिटल वेरिएबल इग्निशन, क्योंकि इसके कॉपीराइट केवल हीरो के पास है। जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर समझने वाले हैं वो है इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी। तो इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो TVS द्वारा पेटेंट कराई गई है। तो इस टेक्नोलॉजी में एक सबसे मेजर इम्प्रूवमेंट है वो है फ्रिक्शन रिडक्शन का। तो फ्रिक्शन रिडक्शन के लिए TVS ने क्या करा है, जो अपने पिस्टन को है वो एक मॉलिब्डेनम की कोटिंग चढ़ा दी है, जिस कारण से जब ये पिस्टन सिलेंडर स्लीव के अंदर ट्रैवल करता है तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इस कारण से हमको बेटर पावर आउटपुट मिलता है और साथ ही साथ बेटर माइलेज भी मिलती है। और साथ ही साथ इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी में TVS ने यूज़ करा है एडवांस TCI यूनिट, जिस कारण से जो TCI यूनिट है वो काफ़ी अच्छी प्रकार से स्पार्क प्लग को मैनिपुलेट करता है, जिस कारण से जो हमारा स्पार्क की टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इस कारण से हमको बेटर पावर आउटपुट और साथ ही साथ जो स्पार्क की टाइमिंग है वो बेटर होने के कारण जो माइलेज भी है या जो इंजन के अंदर कंबशन होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इस कारण से हमको बेटर माइलेज आउटपुट भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी जो इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी है वो काम कर। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर समझने वाले हैं वो है HET यानी होंडा इको टेक्नोलॉजी। तो होंडा इको टेक्नोलॉजी में होंडा ने इसके काफ़ी ज़्यादा जो फ्रिक्शनल पार्ट्स होते हैं, जो कि हाई स्पीड मूविंग पार्ट होते हैं, उनको फ्रिक्शन रिडक्शन का यहाँ पर काम किया है। तो उन्होंने किस प्रकार से फ्रिक्शन रिडक्शन किया है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो हाई स्पीड मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस करने की कोशिश की है और साथ ही साथ जो है उनका वेट जो है रिड्यूस करने की कोशिश की है। क्योंकि जब कोई पार्ट, यदि कोई हैवी पार्ट जो है वो हाई स्पीड पे मूव करता है या रेसिप्रोकेट करता है तो वहाँ पर जो इनर्शियल इफेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। इस कारण से उस पार्ट का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस भरा हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस कारण से इनर्शियल इफेक्ट वहाँ पर डोमिनेंट होने लगते हैं। तो इन्हीं इनर्शियल इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए होंडा ने यहाँ पर जो है लाइटर पार्ट्स, लाइटर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स जैसे कि कैम्स होगी हमारी और भी जो बहुत सारे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाइट कर दिया है, जिस कारण से जो इनर्शिया इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इस कारण से हमको पावर आउटपुट में एक इंक्रीज़ देखने को मिलता है और साथ ही साथ माइलेज में भी इंक्रीज़ देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर होंडा ने जो पिस्टन रिंग्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है लो टेंशन वाले पिस्टन रिंग्स यूज़ किए हैं। लो टेंशन पिस्टन रिंग्स यूज करने से ये फ़ायदा होगा कि जब ये पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर ट्रैवल करेगा तो इनके बीच में
पिस्टन के सरफेस, मतलब पिस्टन की जो रिंग है उनके मेटिंग सरफेस और जो हमारा सिलेंडर के वॉल्स हैं उनके मेटिंग सरफेस में जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कंप्रेशन में है वो किसी भी प्रकार का रिडक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक बेटर माइलेज आउटपुट भी मिलेगा हमें और साथ ही साथ जो पावर आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और होंडा ने एक चीज़ यहाँ पर और की है कि यहाँ पर जो क्रैंक है वो ऑफसेट क्रैंक यूज की है। मेनली हमने देखा होगा कि सिलेंडर जो है वो क्रैंक के साथ एकदम परपेंडिकुलरली अलाइन रहता है। ये मान लीजिए हमारी क्रैंक है और ये हमारे सिलेंडर है, ये दोनों के आमने सामने एकदम परपेंडिकुलरली अलाइन रहते हैं। लेकिन होंडा ने क्या किया है, ये यदि हमारी क्रैंक शाफ्ट है तो ये थोड़ा सा मिसलाइन कर दिया है, जिस कारण से जब पिस्टन इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इजिली जो है क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करा पाएगा। इस कारण से यहाँ पर जो है फ्रिक्शन रिडक्शन होगा, या हम कह सकते हैं हम कि पिस्टन को लेस वर्क करना पड़ेगा इस क्रैंक शाफ्ट को रिड्यूस करने के लिए। इस कारण से हमें हायर स्पीड पे अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, कम वाइब्रेशन मिलेंगे और साथ ही साथ हमको अच्छी पावर आउटपुट भी मिलेगा। तो इस प्रकार से HET टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क करती है। अब HET टेक्नोलॉजी में ही कुछ इंप्रूवमेंट करके आजकल आपने देखा होगा कि होंडा की जितनी भी BS6 स्कूटर्स एंड बाइक्स हैं उनमें उन्होंने ESP टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करा है। तो ESP टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस फॉर्म है HET टेक्नोलॉजी का। तो ESP है इनहेंस स्मार्ट पावर। तो इनहेंस स्मार्ट पावर में कुछ अलग चीज़ें इन्होंने, कुछ अलग जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वॉल्व कराई हैं, जैसे कि ACG स्टार्टर हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर स्टार्टर हो गया। कहने का मतलब है ये बिना नॉइज के इंजन को स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने जो है फ्रिक्शन रिडक्शन का काम किया है, मतलब फ्रिक्शन को और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। इन्होंने यहाँ पर टम्बल फ्लो जो है क्रिएट कराया है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था टम्बल फ्लो क्या होता है। तो वही टम्बल फ्लो उन्होंने इस बार ESP टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव किया है। इस प्रकार से जो हमारी BS6 बाइक्स या स्कूटर्स हैं होंडा की, उनकी जो माइलेज है वो 10% तक और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो ESP टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है। जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर समझने वाले हैं वो है यामाहा की ब्लू कोड टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी यामाहा ने जो है पेटेंट कराई है। तो ब्लू कोड टेक्नोलॉजी में भी कुछ मेजर इंप्रूवमेंट किए गए हैं। सबसे पहले मेजर इंप्रूवमेंट तो है इसमें VVA टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कराया गया है, यानी कि वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। कहने का मतलब है हाई RPM पे एक दूसरी कैम ऑपरेट होगी और लो RPM पे जो है लो वाली कैम ऑपरेट होगी। तो इससे होगा क्या कि जब हाई RPM पे, मतलब हाई स्पीड पे ज़्यादा एयर एंड फ्यूल की मिक्सचर की ज़रूरत होती है तो हाई कैम जो है वो ऑपरेट रहेगी, जिस कारण से ज़्यादा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर के अंदर एंटर कर पाएगा। इस कारण से अच्छा कंबशन होगा। इस कारण से जो पावर आउटपुट में जो लैग है वो हमको हाई RPM पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इन्होंने जो है रोलर रॉकर आर्म जो है इंट्रोड्यूस कराए हैं। ये जो रोलर रॉकर आर्म है वो ऑलमोस्ट सभी स्कूटर और बाइक्स में आते हैं, लेकिन जब यामाहा की शुरुआत में ब्लू कोड टेक्नोलॉजी आई थी तो वो कुछ इम्प्रूवमेंट था नॉर्मल जो हमारे रॉकर आर्म थे। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन रिडक्शन इन रोलर रॉकर आर्म की मदद से जो फ्रिक्शन में रिडक्शन है वो काफ़ी हद तक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो यामाहा की ब्लू कोड टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है। साथ ही साथ इन्होंने ऑफसेट सिलेंडर या ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट का यूज किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि HET टेक्नोलॉजी में है ऑफसेट जो है क्रैंकशाफ्ट का यूज है, वही टेक्नोलॉजी इन्होंने जो है यामाहा की ब्लू कोड टेक्नोलॉजी में भी एम्प्लॉय करा है। इस कारण से जब पिस्टन जो है फोर्स लगाता है, रेडियल फोर्स लगाता है हमारे क्रैंकशाफ्ट पे, तो ये फोर्स जो है डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ना लग के, उसकी बेरिंग के ऊपर ना लग के, ये क्या करता है क्रैंकशाफ्ट के साइड में लगता है, जिस कारण से जो क्रैंकशाफ्ट है वो इजिली जो है रोटेट हो जाती है। तो इस कारण से हमको जो आउटपुट में है वो बेटर जो है हमको पावर देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ बेटर माइलेज भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि पिस्टन को कम काम करने की ज़रूरत पड़ी है क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कराने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी यामाहा की ब्लू कोड टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क करती है। अब जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर है वो है SEP, यानी कि सुजुकी इको परफॉर्मेंस। तो सुजुकी इको परफॉर्मेंस में भी इन्होंने सबसे पहले तो सुजुकी ने इसको पेटेंट कराया है। तो इसमें जो है इन्होंने ऑफसेट क्रैंक, जैसे कि यामाहा की ब्लू कोड टेक्नोलॉजी में है वही टेक्नोलॉजी इन्होंने वही ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट इन्होंने इसमें भी यूज किया है। साथ ही साथ इन्होंने इसके जो है वेल्व्स के डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, जिस कारण से जब एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है तो वो काफ़ी इफेक्टिवली एंटर करता है, जिस कारण से जो इस सुजुकी इको परफॉर्मेंस की जो इंजन है इनकी जो कंबशन एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई है।
तो इस कारण से ये सुजुकी इको परफॉर्मेंस, आपने देखा होगा कि सुजुकी के स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स हैं उनका इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और रिफाइंड है। तो इस प्रकार से जो सुजुकी की इको परफॉर्मेंस है वो वर्क करती है। तो ऑफसेट सिलेंडर होने के कारण और वेल्व्स के डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण इसकी जो कंबशन एफिशिएंसी वो इंक्रीज होगी है। इस कारण से हमको बेटर माइलेज आउटपुट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है पावर आउटपुट में। तो इस प्रकार से सुजुकी इको परफॉर्मेंस जो है वो वर्क करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर टेक्नोलॉजीज जो हैं जो कि स्कूटर और बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं अपने स्कूटर्स और बाइक्स में यूज़ करती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी क्या इंपॉर्टेंस रखती है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा ब्रीफ था, मैंने ब्रीफ में सारी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया ताकि आपको जो है कभी भी आप कोई बाइक या स्कूटर परचेस करें तो आप जो है कन्फ्यूजन में ना रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल। धन्यवाद दोस्तों।